बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, यानी कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। ये न्याय का वो सिद्धांत है जिसे मोटे मोटे तौर पर फॉलो किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस सिद्धांत के बाबत कई बार जोर देते हुए ये कह चुका है कि तमाम फैसलों में इसका ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है। लेकिन एक मामले में सुप्रीम कोर्ट को जब ये इल्म हुआ कि एक शख्स की बेल महज 2 या 3 बार नहीं बल्कि 43 बार खारिज कर दी गई, तो इस मामले में सीजीआई गवाई भड़क गए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को राहत तो दी ही गई, साथ ही हाई कोर्ट को भी कड़ी फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पास किया गया ये जजमेंट कई मामलों के लिए नजीर साबित हो सकता है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं डिटेल में। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने सीबीआई से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक आरोपी की जमानत पर 43 बार रोक लगाने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में अभियुक्त पहले ही 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हिरासत में बिता चुका है, इसीलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में इस तरह बार बार जमानत का स्थगन स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट की ओर से जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत एक बार फिर से याद दिलाया गया। बता दें, इस सिद्धांत का मतलब है कि जब तक किसी व्यक्ति पर आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक उसे निर्दोष ही माना जाएगा। ऐसे में वह व्यक्ति जमानत पाने का हकदार है। इस सिद्धांत का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। बता दें, सीबीआई से जुड़े एक केस में रामनाथ मिश्रा नाम के एक अभियुक्त की याचिका को 43 बार खारिज किया गया था। इस मामले में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने अभियुक्त रामनाथ मिश्रा को जमानत देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी मामलों में अदालतों को अत्यंत शीघ्रता से विचार करना चाहिए। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई गवई ने कहा, हमने बार बार टिप्पणी की है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी मामलों पर अदालत द्वारा अत्यंत शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में हाई कोर्ट से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वे मामले को इतने लंबे समय तक लंबित रखें और समय समय पर सुनवाई स्थगित करने के अलावा कुछ न करें। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के बाबत दिए गए आदेश में कहा गया कि हाई कोर्ट के इस रवैये को सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पीठ ने कहा, मौजूदा मामले में 43 बार जमानत स्थगित की जा चुकी है। हम उच्च न्यायालय द्वारा किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामले को इतनी बड़ी संख्या में जमानत स्थगित करने की प्रवृत्ति को पसंद नहीं करते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तुरंत शीघ्रता से गौर किया जाना चाहिए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सीबीआई की ओर से विरोध जताया गया। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि हाईकोर्ट में जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान शीर्ष न्यायालय द्वारा अगर जमानत दी गई तो इससे एक गलत मिसाल पेश होगी। हालांकि शीर्ष अदालत ने सीबीआई की इस दलील पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि अभियुक्त पहले ही 3.5 साल से ज्यादा का समय हिरासत में बिता चुका है। उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 43 बार स्थगित की जा चुकी है। ऐसे में जमानत नहीं देना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने जैसा होगा। गौरतलब है, पहले भी इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट को फटकार लगाई जा चुकी है। इसी तरह एक अन्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक सह अभियुक्त को 22 मई 2025 को जमानत दे दी गई थी, जब न्यायालय को पता चला कि हाईकोर्ट की ओर से उसकी जमानत याचिका पर 27 बार सुनवाई स्थगित की जा चुकी है। मामले में टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था, याचिकाकर्ता को निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित इस आदेश को बाकी मामलों के लिए भी नजीर माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसे कई लोगों को मदद मिलेगी जिनकी जमानत की याचिका हाईकोर्ट की ओर से कई बार स्थगित की जा चुकी है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई इस टिप्पणी पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।